हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। दिस इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। सही है। तो सबसे पहले तो अपन इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, एक बात हम जानते हैं कि जब डिमांड बढ़ती है मार्केट में किसी चीज़ की, तो उससे उसकी प्राइसेस जो हैं बढ़ती हैं, और प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो इससे क्या आता है? इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आती है। हम डिमांड से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? डिमांड से, कि डिमांड का क्या फर्क पड़ता है किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर। हम ये चीज देख रहे हैं। सही है। और इसी का उल्टा हो जाए कि किसी चीज की मार्केट में डिमांड कम हो जाए। डिमांड कम हो जाए तो जब वो मार्केट में बिक ही नहीं रही है तो उसकी प्राइसेस भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। और जब किसी चीज की प्राइसेस कम होती है तो क्या जाता है? डिफ्लेशन आ जाता है। डिफ्लेशन यानी महंगाई कम हो जाती है, मंदी आने लग जाती है। सही है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि जो एक्चुअल डिमांड है, किसी चीज की एक्चुअल डिमांड है या एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड में कहूं, वो ज्यादा है किससे? जो एग्रीगेट डिमांड हमने प्लान की थी। यानी हमने प्लांट जो की है वो तो है, मान लो 10,000 रुपीज की एग्जांपल ले रहे हैं। सही है। और 10,000 रुपीज की एक्चुअल डिमांड होगी, हमारे हिसाब से प्लान डिमांड इतनी थी, लेकिन एक्चुअली वो हुई किससे? कितनी? 12,000। तो एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है किससे? एक्चुअल डिमांड जो प्लान की गई थी उससे ये ज्यादा है। तो इसी को क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं एक्सेस डिमांड। और ये सब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे बात कर रहे हैं कि देश के सभी जने जो हैं वो काम पे लगे हुए हैं। जो भी वर्क फोर्स है, हमारी लेबर फोर्स है, वो काम पे लगी हुई है। और डेफिशिएंट डिमांड किसको कहते हैं? कि यदि आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड जो हमने प्लान की थी उससे। हमने प्लान की थी 10,000 और एक्चुअल में 8,000 रुपए की ही डिमांड है, 8,000 की। तो ये हमारी कहलाएगी कि हमारी जो एक्चुअल डिमांड है वो प्लान्ड डिमांड से कम है। इसको जो हम कहेंगे वो कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड। तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताया है कि हाँ भाई, एक्सेस डिमांड किसे कहते हैं और डेफिशिएंट डिमांड किसे कहते हैं। सही है। तो ये आपकी चीज है। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस कम होने से डिफ्लेशन होता है, और डिमांड का प्राइसेस पे क्या फर्क रहता है ये भी अपन ने देखा। अब हम टॉपिक में एंटर करते हैं। तो देखो, यहाँ डेफिनेशन में कहा भी गया कि एक्सेस डिमांड क्या है? ये एक सिचुएशन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो है वो ज्यादा होती है। सही है। इट इज द एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर और द वैल्यू ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। तो जरा इसको अपन इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये 0 है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस पे हमने इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लिए हैं, और वाई एक्सेस पे हमने एग्रीगेट डिमांड ली है। सही है। ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई है जो कि 45 डिग्री एंगल पे जा रही है, और ये आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है जो कि आपने प्लान्ड की है। ये आपने की है, प्लान्ड है। लेकिन एक्चुअल में जो डिमांड हो रही है मार्केट में, ये एक्चुअल है, वो ज्यादा हो रही है ना। हम तो यही सोच रहे थे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है तो अब वो सप्लाई कर को, ये जो सप्लाई कर आ रहा है उसको पहले यहां इंटरसेक्ट कर रही थी ई पॉइंट पर, अब वो इंटरसेक्ट कर रही है यहां, अब वो इंटरसेक्ट कर रही है यहां। सही है। तो ये जो कर्व है अपना एग्रीगेट डिमांड का AD1, जिसे अपन ने कहा है, जो प्लांट थी वो तो AD थी, और जो एक्चुअल है वो AD1 है, उसने उसको यहाँ इंटरसेक्ट किया। तो हमने देखा कि हमारा पहला ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट ई था, अपन ने उसको यहाँ मिलाया था, अब वो बढ़कर यहाँ की बजाय यहाँ हो गया, इतना बढ़ गया। ठीक है। डिमांड ज्यादा हो रही है। जब डिमांड ज्यादा होती है तो महंगाई बढ़ती है। इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये यहाँ से जो यहाँ शिफ्ट हो गया ना, इतना जो चेंज आ गया, इसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये इन्फ्लेशनरी गैप क्यों आता है? एक्सेस डिमांड होने के कारण। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। ये महंगाई क्यों आ रही है? जो एक्चुअल डिमांड है वो प्लांट डिमांड से ज्यादा है। तो डिमांड ज्यादा है, और मैंने आपको ये यहाँ बताया था कि जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, उससे इन्फ्लेशन आता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। सही है। सर ऐसा क्यों होता है?
क्यों होती है एक्सेस डिमांड? जो हमने सोची थी उससे ज्यादा डिमांड क्यों हुई? पहला, राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो ज्यादा हो गई। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? खर्च करने की आदत। जब इंसान की खर्च करने की आदत ज्यादा हो जाती है, जैसे अपन जानते हैं कि यूरोप में और अमेरिका में लोग पैसे ज्यादा खर्च करते हैं, दैट्स व्हाई वहाँ जो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा रहती है, जबकि इंडिया में जो है वो सेविंग की ज्यादा रहती है, इसलिए यहाँ एमपीसी क्या होती है? कम होती है। रिडक्शन इन टैक्सेस, गवर्नमेंट जब टैक्सेस कम कर देती है तो जो डिस्पोजेबल इनकम है खर्च करने की, वो गवर्नमेंट जो है पब्लिक के पास बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं कोई पर्सन जो पहले इनकम कमाता था 100 रुपए और गवर्नमेंट उस पर 30 रुपए का टैक्स लगाती थी, तो उसके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बचती थी जो कि वो खर्च कर सकता है, वो बचती थी 70। अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दी, यानी इनकम वो जो 100 रुपए कमा रहा है उस पर टैक्स 30 की जगह गवर्नमेंट ने कहा अब हम आप पे टैक्स कितना लगाएंगे? 20। तो अब उसके बाद कितने रुपए बच गए? 80। डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। तो अब वो ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है ना। अब वो ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है, इसी से उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो रिडक्शन इन टैक्सेस एक आपका ये पॉइंट भी हो गया। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों? देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।